हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। तो मेरे भाई हम लोग डिटर्मिनेंट को स्टार्ट कर दिए थे। पिछला वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था मेरे भाई, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी था सात प्रॉपर्टी था, उस सातों प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट को कितना जो पेचीदा भी रहे वो हम लोग प्रॉपर्टी के हेल्प से डिटर्मिनेंट को बहुत ही आसान बना सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि हमने सात प्रॉपर्टी के बारे में इसी के बारे में चर्चा किया था मेरे भाई कि डिटर्मिनेंट को कितना हम लोग आसान बना सकते हैं मेरे भाई। ये हम लोग सात प्रॉपर्टी के बारे में पिछला वीडियो में देखा था, जो हम लोग लेक्चर 1 किए थे मेरे भाई, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे लेक्चर 2 की ओर चलेंगे, जो कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिटर्मिनेंट का साइन स्कीम क्या होता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमें डिटर्मिनेंट को जो साइन स्कीम होता है वो डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। और इसी साइन स्कीम से हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट को बनाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए होता है ये होता है, मान लेते हैं कि A B C D होता है मेरे भाई, ठीक है। ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट है जो कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये है, हमको बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं, ये बोलते हैं R2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग C1, इसको बोलते हैं C2 बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जितना रो होता है उतना क्या होता है, कॉलम होता है मेरे भाई। ये होता है आपका रो दिया गया है, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है R1 से। ये होता है रो होता है, हमने रिप्रेजेंट किया है R2 से। ये होता है C1, ये क्या होता है C2, मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 होता है मेरे भाई। मतलब जितना रो उतना कॉलम होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके का अगर रहता है तो हम लोग इसके बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या इस तरीके का अगर रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर इस तरीका से रहता है, 2 रो और 2 कॉलम रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका होता है साइन स्कीम होता है, इसका होता है प्लस माइनस होता है मेरे भाई, ठीक है। इसका जो होता है साइन स्कीम होता है ये होता है प्लस माइनस। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। जो आपका डिटर्मिनेंट में ये जो 4 एलिमेंट दिया गया है, इसी एलिमेंट में क्या होता है प्लस माइनस होता है मेरे भाई। ये आपका होता है साइन स्कीम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मेरे भाई, ठीक है। इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के हेल्प से दिखाते हैं कि सेकंड ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट आता है बुक में तो कैसे सोल्व किया जाता है मेरे भाई। एक हम इस पर एग्जांपल लेते हैं 2 3 1 1 2। देखिए मेरे भाई, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, ये हमने लिया यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिया मेरे भाई। 2 रो है 1 रो 1, 2 रो, 2 लिए हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 लिए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हमें साफ चल पता है कि यहाँ पे कौन सा है ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपका दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो साइन स्कीम के बारे में बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका प्लस। हमने लिया है फर्स्ट एलिमेंट लिया है, क्या लिया है प्लस लिया है, सेकंड एलिमेंट लिया है माइनस लिया है, और थर्ड एलिमेंट लिया है क्या लिया है प्लस लिया है, और फोर्थ जो एलिमेंट लिए हैं क्या लिया है माइनस लिया मेरे भाई। ये होता है साइन स्कीम होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जब भी निकालने का प्रयास करेंगे डिटर्मिनेंट तो हमने यहाँ पहले क्या करेंगे, पहले साइन स्कीम क्या है ना +2 है, प्लस यहाँ पर 2 कर देंगे, +2 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। +2 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। जब यहाँ +2 किए तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2, क्या जगह +2 इंटू क्या है -2 है। हमने यहाँ गुना करते हैं मेरे भाई, क्या तिरछे हमने यहाँ पर गुना करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 4। यह है पहले से दिया गया है, 1 मिनट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते नीचे करते मेरे भाई, ठीक है। यह है पहले से यहाँ 2 दिया गया है, गुना करेंगे तिरछे, यहाँ क्या दिया गया -2 दिया गया है तो -2 से गुना करेंगे, ठीक है। +2 -2। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इसी को मैं क्या करेंगे, क्या तिरछी इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 + 1, ये हो जाएगा -3 + 1 हो जाएगा मेरे भाई।
ऐसा ही तो करना है। ये हमने क्या किया, पहले हमने देखा साइन स्कीम देखा, उसके बाद क्या किया हमने तिरछा तिरछे क्या कर दिया, गुना कर दिया मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 दूनी के 4 प्लस माइनस -4, यह माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो हो जाएगा -3 हो जाएगा मेरे भाई। 3 गुना 1 मतलब 3 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ देखिए -4 है -3 है, यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा -7 हो जाएगा मेरे भाई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है मेरे भाई। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं थर्ड डिटर्मिनेंट की ओर चलते हैं, जो कि आपका बुक में ज़्यादातर आपका थर्ड डिटर्मिनेंट ऑर्डर ही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं, हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की ओर। ठीक है, चलिए। ओ भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, जब भी दिमाग में हमें यही आया कि यहाँ पर जो सामने क्या होता है, प्लस होता है मेरे भाई। जब भी देखते हैं यहाँ पर क्रॉस देखते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्कीम आपका यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस तो सही है, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 2 दूनी का 4, ये भी प्लस, अब हो गया मेरे भाई 7 हो गया मेरे भाई। ठीक है, माफ़ी हो गया मेरे भाई, गलती माफ़ी मैं चाहता हूँ। अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो आपका बुक में ज़्यादातर पूछे जाने वाला आपका है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है मेरे भाई। हम लोग उसी की ओर चलते हैं मेरे भाई। ओ भाई, हमारे प्रिय छात्र कैमरा कुछ बोलते नहीं यार, बेवजह में ही माफ़ी मंगवा देते हो। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जो कि आपका बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पर ही आधारित है मेरे भाई। देखिए चलते हैं मेरे भाई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मेरे भाई। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब जितना रो उतना कॉलम होगा मेरे भाई। इसको मान लेते हैं A B C D E F G H, ये हो गया I हो गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो जितना रो है आपका उतना क्या है, कॉलम है। ये है आपका R1, ये है R2, ये है R3, C1 C2 और C3। जितना रो उतना कॉलम। ठीक है, 3 गो रो है, 3 गो क्या है, कॉलम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या बोलते हैं इसको, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं मेरे भाई इसी को। जितना रो उतना कॉलम मेरे भाई। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ही रहे, आपको हो सकता है कि अगर 4 रो 4 कॉलम, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया 5 रो 5 कॉलम, ये हो गया फिफ्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपका 3 ही रो और 3 ही कॉलम रहे। ठीक है, आपका बुक में 12th में पढ़ना है 3 ही रो और 3 ही कॉलम के बारे में, मतलब थर्ड डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के ही बारे में पढ़ना है मेरे भाई। तो हम उसी को लेकर चलेंगे मेरे भाई। देखिए इसका होता है साइन स्कीम होता है मेरे भाई, ये होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का होता है साइन स्कीम मेरे भाई। देखिए जब भी कोई हम क्रॉस देखेंगे तो क्या होता है, प्लस हमें आता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था,
फर्स्ट ऑर्डर में हमें सेकंड ऑर्डर में हमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था मेरे भाई, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। लेकिन जब भी देखना है सन स्कीम, क्या हमें जब भी हमें क्रॉस कर देखेंगे क्या आता है, प्लस ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो आपका दिया गया है फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्लस, फर्स्ट एलिमेंट प्लस होगा, सेकंड क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है माइनस, आगे क्या है प्लस माइनस, ये क्या है माइनस, देखिए माइनस। अब आते हैं थर्ड रो में आते हैं, ये देखिए आपका ये है प्लस, ये है माइनस, ये क्या है प्लस आपका दिया गया है, ये थर्ड ऑर्डर में हो गया मेरे भाई, ठीक है। जितना रो होता है उतना क्या होता है कॉलम होता है मेरे भाई। ये आपका है साइन स्कीम, ठीक है। साइन स्कीम के हेल्प के ही मदद से हम लोग डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलिए हम लोग इसी पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम लोग सोल्व करेंगे, प्रयास करते हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है 2 3 4 1 2 3 2 1 2। देखिए तो ये आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। जितना रो आपका दिया गया है, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब यहाँ पे आप क्या है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। क्या है, जितना रो है उतना क्या है कॉलम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे साइन स्कीम के हेल्प से सॉल्व करने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए आपका ये आपका दिया गया है 9 एलिमेंट दिया गया है और आपका 9 क्या है साइन स्कीम दिया गया मेरे भाई। इसी साइन स्कीम के हम लोग हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखिए आपका कैसे होता है मेरे भाई। देखिए तो हम लेके चलते हैं R1 से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हम लोग एक्सपेंड करते हैं R1 से, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि R1 से ही एक्सपेंड करें, ठीक है। आपका मन है कि हम एक्सपेंड करेंगे R2 से, मन है कि हम एक्सपेंड करेंगे R3 से, मन है कि हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक्सपेंड करते किससे, R1 से एक्सपेंडिंग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हमने यहाँ पर किया है एक्सपेंड किससे, R1 से एक्सपेंड किया है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर किससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, किससे, तो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। जो आपका दिया गया है R1 साइन स्कीम क्या है प्लस माइनस प्लस दिया गया है, हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से। देखिए ये है आपका किस यहाँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखिए यह हो जाएगा साइन स्कीम क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये क्या है प्लस हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर जो किए हैं एक्सपेंड R1 से हमें यहाँ पर एक्सपेंड किए हैं, देखिए तो क्या है प्लस ना है तो हमने दे दिया प्लस, ये क्या है माइनस है तो हमने दे दिया माइनस, ये क्या है प्लस है तो हमने किया प्लस। हमने यहाँ पर भी लिख दिया है एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर पर ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपका बुक में दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। जो भी रहेगा क्वेश्चन आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पर ही बेस्ड है। देखिए ये है 2, ये है प्लस है 2 कर देंगे मेरे भाई, प्लस है 2 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करना है समझिएगा मेरे भाई। आप यहाँ से क्या करना है, जब यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से, यहाँ तक जब एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से, तो यहाँ से जिससे हम लोग यहाँ से एक्सपेंड किए हैं उसका क्या करना है रो कॉलम को ढक लेना है। देखिए तो इसका रो को ढक लिए, इसका रो को ढक लिए, इसका कॉलम को ढक लिए। अगर हम इसका रो और कॉलम को ढक लिए तो देखिए तो हमें यहाँ पर क्या बन गया सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन गया। क्या बन गया सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन गया। देखिए 2 3 1 2 यही नहीं बन गया। जब यहाँ से R1 से एक्सपेंड किए हैं +2 कर दिए हैं तो यहाँ पर क्या करना है रो और कॉलम को क्या करना है ढक लेना है। ढकने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन गया मेरे भाई। देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस क्या होता है 2 दूनी के 4 3 गुना 1 ना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भाई। 3 गुना 1
3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया होगा मेरे भाई। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बार और रिपीट करते हैं मेरे भाई। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। किससे, R1 से जब एक्सपेंड किए हैं तो हमें साइन कर रहा है क्या, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। जब यहाँ से जब R1 से एक्सपेंड करने के बाद जब यहाँ पर इसमें आता है प्लस में, तो हमें यहाँ से देखना है, अगर इसका रो और कॉलम क्या करना है, ढक लेना है। देखिए तो इसका रो यही ना है, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका रो और क्या है यहाँ पे, इसी के सामने नीचे क्या है, कॉलम है, तो इसको क्या करना है, दोनों को ढक लेना है। ढकने के बाद हमें दिखाई दे रहा है 2 3 1 2, मतलब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर क्या है, डिटर्मिनेंट बन गया मेरे भाई। तो क्या यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूनी के 4 माइनस 3 गुना 1, तो 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। एक क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर देंगे माइनस, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा, 3 मेरे भाई, ठीक है। अब इसके सामने रो को और कॉलम को क्या करना है, ढक लेना है मेरे भाई। जब रो को कॉलम को ढक रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ क्या बच रहा है, 1 3 2 2, यही बच रहा है, 1 3 2 2 बच रहा है। तो इसी काम करेंगे जो किए हैं अभी जस्ट, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 6 क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस कर देंगे 4, प्लस 4 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसके सामने रो को और कॉलम को क्या किए, ढक दिए। जब रो को कॉलम को ढक दिए क्या बच गया, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमें आ गया। क्या हमें आ गया, 1 2 2 1, गुना कीजिए, 1 गुना 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, माइनस आएगा 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बस क्या कुछ नहीं, सबको क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए तो 2 4 माइनस 3 कितना घट के आएगा, 1, माइनस ये है 2 माइनस 6, ये तो माइनस 3 है, पहले से क्या दिया गया है, 2 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्लस है, देखिए प्लस 1 माइनस 4, ये तो पहले दिया गया इंटू में 4, ये तो हम लेकर चलेंगे 4 गुना, ये क्या है 1 माइनस 4, 1 में से माइनस 4 जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 3। अगर देखिए यहाँ पर 2 गुना 1 2 हो जाएगा। ये देखिए तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मिलकर प्लस क्या हो जाएगा, 4 आई 12, 4 गुना माइनस 3 माइनस 12। देखिए तो a वाला प्लस a वाला माइनस कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 2 आपका हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये बनाने का तरीका होगा मेरे भाई, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मेरे भाई, ठीक है। इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि बनाने के लिए आएगा मेरे भाई, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में मेरे भाई, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी तो आप लोग देख लिए हैं, 7 प्रॉपर्टी होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है 7 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट बनाने में बहुत सारा मदद करता है मेरे भाई। प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान देकर चलते हैं तो डिटर्मिनेंट आपका बहुत ही इजी वे में बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आज हमने इस वीडियो में देखा कि साइन स्कीम क्या होता है, और साइन स्कीम पर हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया मेरे भाई। जैसा कि हमने यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर देखा, थर्ड ऑर्डर देखा, जो कि हमने उस पर बारी से एग्जाम्पल लिया है। और अगला वीडियो में लेकर चलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में लेकर चलेंगे, जो कि हमें एक्सरसाइज की ओर जाना है, और एक्सरसाइज में जाने के बाद हमें वहाँ से प्रश्न बनाना चालू कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही।